ओम नमः शिवाय। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन सुनिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, अध्याय 3 और 4। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना होती है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इस देवी को चंद्रघंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म और शरीर से शुद्ध होकर के विधि विधान के अनुसार मां चंद्रघंटा के शरणागत होकर के उनकी उपासना और आराधना करना चाहिए। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूट करके सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। अध्याय 3, महिषासुर का वध। श्री मेधा ऋषि कहते हैं कि महिषासुर के सेनापति चिछुर ने जब यह देखा कि हमारी सेना तो इस प्रकार से मारी जा रही है, तब उसमें बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार से वर्षा की जैसे मेघ सुमेर पर्वत की चोटी पर जाकर के जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके धनुष तथा ध्वज को भी काट दिया। फिर बाणों के द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट से उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काट करके गिरा दिया। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बीध डाले। उसका सारथी एवं घोड़े भी मर चुके थे और धनुष कट चुका था। वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर के देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पड़ी त्यों ही वह तलवार टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके त्रिशूल पकड़ लिया। दुर्गा जी पर उस दैत्य ने त्रिशूल डाल दिया। वह त्रिशूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए त्रिशूल को देख करके उस पर अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे वह सैकड़ों टुकड़े में हो गया। साथ ही में उस चिछुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठ करके आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति से प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार के द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देख करके चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः त्रिशूल का वार कर दिया। त्रिशूल को भी देवी जी ने बाणों से काट डाला। तब सिंह उछल करके हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वो दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदयन को मार डाला। फिर कराल को भी अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों के द्वारा मार डाला। क्रोध में परिपूर्ण देवी जी ने गदा की चोटों से उद्दत को भी मार डाला। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, बाष्कल तथा बाणों के द्वारा अंधक एवं ताम्र को मार करके यमलोक भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास से उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल के द्वारा मार गिराया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों के बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिए गए। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देख करके भैंसे का रूप बना करके महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों को अपने सींगों से वार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को बेग के द्वारा, दूसरों को सिंहनाद के द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार गढ़ सेना को गिरा करके वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंहों से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ उठा करके फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर के फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर के समुद्र पृथ्वी के चारों ओर डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के खसखस हो गए। उसके श्वासों से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध प्रौढ़ उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख करके चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया और सिंह के रूप में आ गया।
जैसे ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तभी शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी आ गया। उसने अपनी सूंड से देवी जी के सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर जीवों को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर के फिर उस उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर के गर्जने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठा करके देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के प्रहार से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका देवी जी ने कुछ लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कह करके देवी जी उछल करके उस महादैत्य पर चढ़ गई। पैरों से दबा करके दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न करके दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकल पाया था कि देवी जी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं पर रोक दिया। आधा निकल करके भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट करके उसे नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना में हाहाकार मच गया और उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। चौथा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, अत्यंत महापराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के द्वारा देवी के द्वारा वध किए जाने पर इंद्र आदि देवतागण देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा कल्याण करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार के पालन के लिए अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों के संहार करने वाले आपके महान पराक्रम एवं देवता तथा असुरों के सामने युद्ध में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व गुण रज तम इन तीनों गुणों के होते हुए भी आप अजेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय है एवं आप आद्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सब देवता तृप्त होते हैं, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को बस में करने वाले तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती विद्या आप शब्द के स्वरूप हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो, 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा शक्ति हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार कराने वाली नौका भी आप हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर द्वारा सम्मानित आप गौरी देवी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुखों को देख करके क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत आश्चर्य की बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भवें अति विकराल थीं। ऐसा देख करके महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर क्यों नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देख करके भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति देने वाली देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा के द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उस स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती है।
आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, युद्ध में इनका वध आपने इसीलिए किया कि मुझसे मारे हुए स्वर्ग में चले जाएं। यही जान करके हे देवी, आपने पापियों का नाश किया। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शास्त्रों से प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मर करके पवित्र होकर के उत्तम लोकों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है एवं आप अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट करने वाला, दैत्यों के पराक्रम का नाश करने वाला। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसी के साथ नहीं हो सकती। आपके रूप में भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयभीत करने वाला है। हे वरदायिनी, तीनों लोकों में आप ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की है। युद्ध भूमि में उन राक्षस का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी त्रिशूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द एवं धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा करके उत्तर में भी हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए पुष्पों तथा गंध चंदन आदि से माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा देवी की अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर के उन देवताओं से कहने लगी, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता कहते हैं, भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं, कुछ भी अब शेष नहीं बचा है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि आप प्रसन्नता पूर्वक हमें वरदान देना चाहती हैं तो हे माता, यह वरदान दीजिए कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारे संकट को दूर करने चली आए। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार का वरदान मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर के भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली भगवती देवी देवताओं के शरीर से जैसे प्रकट हुई, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इस कथा को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री दुर्गा मैया की जय हो।